हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। बॉलीवुड के एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद, उनका जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। देवानंद का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनका असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था, जिसे फिल्मों में एंट्री के दौरान उन्होंने बदलकर सिर्फ देव आनंद कर दिया। देव आनंद ने लाहौर में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। वो आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन पिता ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि उनके पास पैसे नहीं और अगर उन्हें आगे पढ़ना है तो खुद का खर्च खुद कमाना पड़ेगा। ये बात सुनकर देव आनंद मुंबई आ गई और उनकी जेब में केवल 30 रुपये थे। मुंबई में वो किसी को नहीं पहचानते थे और ना ही कोई रहने की जगह थी। कुछ समय तक देव आनंद ने जैसे तैसे गुजारा किया। फिर उन्हें मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। इस नौकरी से उन्होंने 165 रुपये सैलरी मिलती थी। 1 साल तक नौकरी करने के बाद देव आनंद अपने बड़े भाई चेतन आनंद के पास रहने लगे, जो भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा के मेंबर थे। देव आनंद छोटे मोटे नाटकों में काम करने लगे। उन्हें अपना पहला ब्रेक 1946 में आई फिल्म हम एक है से मिला, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों की दुनिया से पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ते ही गई। एक दौर में तो उनकी पॉपुलरिटी इस कदर बढ़ गई थी कि लड़कियां उन्हें देखकर बेहोश हो जाया करती थी। देव आनंद फैशन आइकॉन माने जाते थे। खासकर उन्हें व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट में देखकर लड़कियां बेकाबू हो जाया करती थी और आत्महत्या तक करने को उतारू थी। उनके इस लुक पर लड़कियों इस कदर फिदा हुई कि देव आनंद के पब्लिक प्लेस पर काले कोट पहनने पर ही कोर्ट ने बैन लगा दिया। देव आनंद का सबसे चर्चित अफेयर सुरैया के साथ रहा। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सुरैया के परिवार वाले इस रिश्ते को नहीं माने और दोनों को अलग होना पड़ा। इसके बाद देव आनंद ने एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से शादी की थी। वर्ष 1948 में प्रदर्शित फिल्म जिद्दी देव आनंद की फिल्म करियर की पहली हिट साबित हुई। इस फिल्म की कामयाबी के बाद उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा और नवकेतन बैनर की स्थापना की। नवकेतन बैनर के तले उन्होंने वर्ष 1950 में अपनी पहली फिल्म अफसर का निर्माण किया, जिसके निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने अपने बड़े भाई चेतन आनंद को सौंपी। इस फिल्म के लिए उन्होंने इस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री सुरैया का चयन किया, जबकि अभिनेता के रूप में देवानंद खुद ही थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से असफल रही। इसके बाद उन्हें गुरुदत्त की याद आई। देवानंद ने अपनी अगली फिल्म बाजी के निर्देशन की जिम्मेदारी गुरुदत्त को सौंपी। बाजी फिल्म की सफलता के बाद देवानंद फिल्म उद्योग में एक अच्छे अभिनेता के रूप में शुमार होने लगे। इस बीच देवानंद ने मुनीम जी, दुश्मन, काला बाजार, सीआईडी, पेइंग गेस्ट, गैम्बलर, तेरे घर के सामने, काला पानी जैसी कई सफल फिल्में दी। देवानंद प्रख्यात उपन्यासकार आर के नारायण से काफ़ी प्रभावित थे और उनके उपन्यास गाइड पर फिल्म बनाना चाहते थे। आर के नारायण की स्वीकृति के बाद उन्होंने हॉलीवुड के सहयोग से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में गाइड का निर्माण किया, जो देवानंद की पहली रंगीन फिल्म थी। इस फिल्म में जोरदार अभिनय के लिए देवानंद को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। वर्ष 1970 में फिल्म प्रेम पुजारी के साथ देवानंद ने निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रख दिया था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह विफल रही, बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वर्ष 1971 में उन्होंने फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का निर्देशन किया और इसकी कामयाबी के बाद उन्होंने अपनी कई फिल्मों का निर्देशन किया। इन फिल्मों में हीरा पन्ना, देश परदेश, लूटमार, स्वामी दादा, सच्चे का बोलबाला, अव्वल नंबर, बाजी, ज्वेल थीप, सीआईडी, जॉनी मेरा नाम, अमीर गरीब, वारंट जैसी कई हिट फिल्में शामिल रही। देव सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में अपने प्रेम प्रसंग को लेकर चर्चा में रहे। कई अभिनेत्रियों के साथ उनका नाम जोड़ा गया, जिनमें सुरैया, जीनत अमान और प्रमुख थी। वर्ष 2005 में जब सुरैया का निधन हुआ तो देव उन लोगों में एक थे जो उनके जनाजे में साथ थे। देव ने 1956 में कल्पना कार्तिक के साथ शादी की थी, लेकिन उनकी शादी अधिक समय तक नहीं चल सकी। कल्पना के बाद एकाकी जीवन को गले लगा दिया। देव साहब ने अपने बेटे सुनील आनंद को फिल्मों में स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उनकी बेटी का नाम देवीना आनंद है। देवानंद को वर्ष 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1996 में स्क्रीन वीडियोकॉन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाद में उन्होंने अमेरिकी फिल्म सॉन्ग ऑफ लाइफ का निर्देशन भी किया। प्रेम कहानी पर आधारित इस संगीतमय फिल्म की शूटिंग अमेरिका में हुई। फिल्म की मुख्य भूमिका में देव आनंद ने निभाई थी, जबकि अन्य कलाकार अमेरिकी थे। देव साहब को अभिनय के लिए 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। उन्हें पहला फिल्म फेयर पुरस्कार 1950 में प्रदर्शित फिल्म काला पानी के लिए दिया गया। इसके बाद 1965 में गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें मिला। देव आनंद को वर्ष 2001 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित भी किया। हिंदी सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 2002 में देवानंद को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय सिनेमा के सदाबहार अभिनेता देवानंद का 3 दिसंबर 2011 को लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था।
वे 88 वर्ष के थे। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका अंदाज जिंदा दिली लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। हर फिक्र को धुएं में उड़ाने वाले देवानंद साहब ने जितने बड़े वे स्टार थे, उतने ही बड़े उनके किस्से रहे। कहा जाता है कि देव साहब को काले कपड़ों में देखकर लड़कियां बेहोश हो जाया करती थी। 1966 में आई फिल्म गाइड, जो शायद पूरे भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है, जिसके हर डिपार्टमेंट में एक से एक दिग्गज थे और जिसके हर सीन में हर गीत, हर कलाकार उसके इस फिल्म में जुड़ा से कम एक रोचक कहानी और ढेरों ट्रिविया है। 1966 में देव साहब की पहली कलर फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम था गाइड। ये फिल्म मशहूर लेखक आर के नारायण के उपन्यास पर आधारित थी। फिल्म का निर्माण देव साहब के छोटे भाई विजय आनंद ने किया था। इस फिल्म में देव साहब और वहीदा रहमान की बेमिसाल जोड़ी बनी। इस फिल्म ने देव साहब को बुलंदी पर पहुंचा दिया। फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई। इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड देव साहब को मिला। देव साहब का मानना था कि एस.जी. वर्मन के अलावा इस फिल्म का म्यूजिक कोई और कंपोजर नहीं दे सकता, लेकिन एस.टी. वर्मन बहुत बीमार चल रहे थे। देव साहब ने कॉम्प्रोमाइज़ करने के बदले इंतजार किया। एस.टी. वर्मन इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर बने। आज फिर जीने की तमन्ना है, ये गाना एस.टी. वर्मन की ऐसी ही कंपोजिशन है जो मुखड़े से नहीं बल्कि अंतरे से शुरू होती है। कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई ना रोके दिल की उड़ान को, दिल तो चला ओ हो हा। उस वक्त के एक और मशहूर संगीतकार ओ.पी. नैयर ने आज फिर जीने की तमन्ना के बारे में कहा, आज फिर जीने की तमन्ना हिंदी फिल्मों का सर्वश्रेष्ठ गीत है। इसमें गीत के बोल और संगीत जिस तरह से एक दूसरे को पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वैसे किसी गीत में कभी नहीं किया। देव साहब को ये गीत पसंद नहीं आया था। इस गाने के लिए लता मंगेशकर फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। भले ही आज ये गाना फिल्म इंडस्ट्री का आइकॉनिक हो, लेकिन देव साहब को ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लता जी ने इंटरव्यू में बताया था कि जब बर्मन दादा ने इस गाने को सुनाया तो देव साहब को धुन बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी और वे बहुत खुश नहीं थे, लेकिन डायरेक्टर विजय आनंद को निर्देशन और वहीदा रहमान जी की खूबसूरती अदाकारी ने हमें हमारी राय बदलने पर मजबूर कर दिया। तो भारतीय सिनेमा के महान नायकों में एक थे देवानंद। उनकी फिल्में हमें प्रेरणा देती है और साथ में मनोरंजन भी करवाती है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने आपको बताए और गाइड जैसी महान कालजयी फिल्में उन्होंने दी।